स्त्रीभ्यः नमः स्त्रीभ्यः नमः स्त्रीभ्यः श्रीमत्पुरं गम्भीर स्याद्वाङ्मोग्लाञ्छिनं जियात्रैलोकिनाथस्य साहसिनं जिनसाहसिनं साहसिनं जिनसाहसिनं साहसिनं जिनसाहसिनं नमो ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो सायडं नमो लोयसोविसाफूडं अनंतानंद पूर्व सिद्ध गवायनी की एक जड़गवान अजितनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर यमुना महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने संपूर्ण जगती को परम सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। एक जीव उत्पत्ति को देखकर के मुस्कुराता है, वही विनाश को देखकर के रुदन करता है। जबकि उत्पत्ति विनाश वस्तु का धर्म है, उत्पत्ति विनाश वस्तु का धर्म है। आश्चर्य करेंगे आप, अभी तक हमने ये सुना अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, क्षमा धर्म है, लेकिन उत्पत्ति विनाश को धर्म कहा जा रहा है। एक ऐसा धर्म है मित्र, जिसने उत्पत्ति विनाश धर्म को जान लिया वह जगती के संपूर्ण धर्म का पालन कर सकेगा, और जिसने उत्पत्ति विनाश धर्म को नहीं समझा उस सारे धर्मों को पालन करता हुआ भी धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। श्रद्धा रूप धर्म, क्रिया रूप धर्म, वस्तु स्वभावभूत धर्म। देव सा गुरु पर विश्वास करना ये सम्यक श्रद्धान का धर्म है आपका। और श्रद्धा धर्म न होता तो आज इस चौरी नगर में 7वां पंचगणक भी नहीं होता। ये सिद्धा धर्म नहीं होता, आस्था धर्म नहीं होता। तो आज ज्ञानियों
जबलपुर में एक पंजीकरण हो चुका, दूसरा प्रारंभ में और तीसरे की तैयारी के लिए समाज बैठी हुई है। ये आस्था धर्म है, विश्वास है। और कलयुग में कोई जीव जिनाले की देहरी पे आकर के सिर टेक ले, मित्र ये मानना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार है कि पंचम काल का एक युवा मंदिर की तही पर सिर टेक रहा है। ये बहुत बड़ा चमत्कार। क्यों? धर्म का फल दिखाई दे नहीं रहा है, देव आ नहीं रहे हैं, तीर्थंकर है नहीं है, केवली भगवान के दर्शन हो नहीं रहे हैं, ज्ञानियों रिद्धि संपन्न मुनियों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसे खोटे कलयुग में भी कितनी विराट आस्था, विश्वास, श्रद्धान है कि विधि में विराजे तीर्थंकर श्री मंदिर स्वामी के चरण निश्रा में यदि कोई श्रावक आकर के श्रीफल चढ़ा जाए, भगवान श्री मंदिर स्वामी के चरणों में कोई व्यक्ति कपड़े उतार के मुनि बनता हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, साक्षात परमेश्वर दिख रहे हैं। पर पंचम काल में भरत क्षेत्र में कोई एक मुनि को श्रीफल चढ़ा जाए, ये पंचम काल का चमत्कार है। ये आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। ज्ञानियों संसार की डोरियां टूट सकती हैं पर विश्वास की डोरी नहीं टूटती है। जीवन की अंतिम सांस तक अपनी श्रद्धा की डोरी को संभाल के रखना। सारा खेल, संपूर्ण खेल डोरी पर होता है, संपूर्ण खेल डोरी पर होता है। दो बांसों के बीच में डोरी है, रस्सी है, नट का खेल कहां चलता है? शैलेश भैया, दो बांसों के बीच में डोरी है, नट का खेल कहां पर चल रहा है? थाली लेके चढ़ गया नट, कांसे की थाली चिकनी और उसमें दोनों पैर रख करके तमाशा दिखा रहा, खेल दिखा रहा है। हे मित्र, यदि डोरी टूट गई तो खेल समाप्त हो जाएगा, और डोरी मजबूत है तो पूरा खेल दर्शकों को आनंद दे रहा है। ऐसी सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो खेल दिखाया जा रहा है, ये सम्यक दर्शन की डोरी पर दिखाई दे रहा है। ये विशाल मंडप कार्यकारी नहीं है, ये विशाल जिन मंदिर कार्यकारी नहीं है, मुनि संघ कार्यकारी नहीं है, तीर्थ भूमियां कार्यकारी नहीं है, ये तभी कार्यकारी है जब श्रद्धा हमारी सहकारी है। श्रद्धा हमारी विश्वास है, और जिसके पास आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का श्रीफल जिसके हाथ में है, दुनिया के कोई श्रीफल इससे बड़े नहीं होते। भीतर उमंग न होती, अंतरंग में आस्था विश्वास न होता, तो मित्र ऐसे काल में आप यहां बैठे नहीं मिलते। एक क्षण को, एक एक बालक को, एक एक विद्वान के लिए, एक एक त्यागी के लिए, और मित्र एक एक ब्रह्मचारी के लिए, और एक एक मुनि के प्रति वो आस्था की दृष्टि से तुम देखो। ओहो, खिले फूल को मत देखो, मुमुक्षु खिले फूल को मत देखो, वृक्ष की योग्यता को देखो। सूखी दिखती डालियों पर आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष की योग्यता को देखो। ऐसे यहां बैठे लोगों को मत देखो, देख सको तो इनके भीतर की श्रद्धा की योग्यता को देखो। चाहे एक घर हो नगर में, चाहे 1 लाख घर हो नगर में, आदिनाथ गुरु मित्र भागीरथ एक ही था।
भागीरथ एक ही था, पर गंगा का पानी पीने वाले कितने हैं? पटेल साहब भागीरथ कितने थे? पटेल साहब भागीरथ मात्र कक्का एक ही था, लेकिन पानी पीने वाले कितने थे? गंगा को लाने वाला भागीरथ एक था, पर गंगा का पानी पीने वाले अरबों खरबों लोग थे, करोड़ों लोग थे। ऐसे ज्ञानियों, धर्म के मार्ग पर आगे आने वाला एक पुरुष होता है, पर साथ चलने वाले लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। आज जिस निमिष से अपन यहां विराजे हैं, एक परिवार ने ऐसा विचार किया कि हमको अपनी बूढ़ी माँ की भावना पूरी करना है। एक चामुंड राय ने अपनी माँ की भावना पूरी की, तो ज्ञानियों गोमटेश बाहुल्य स्थापित कर दिए। और संतोष भाई ने अपनी माँ की 105 वर्षीय माँ की भावना पूरी की कि 24 जिनालय स्थापित कर दिया। एक बेबालक जो शराब की शीशी लिए घूम रहे हो और मां बिलख रही हो, उस मां की पीड़ा से पूछो। एक बेबालक जो शराब की शीशी लिए घूम रहे हो, मां बिलख रही है कि घर में बेटा खाने के लाले पड़ रहे हैं, तुम झूम रहे मदरा में हो। एक बेबालक जो मां की भावनाओं को लेकर के मदरालय नहीं जिनालय बनाने चलती हो। कुछ ऐसा करके जाओ शशांक डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा करके जाओ मित्र, जिससे करने के बाद स्वयं को मुस्कुराहट आए। दूसरे ताली बजा दे कठिन नहीं है, विश्वास मानिए। दूसरे ताली बजा दे कठिन नहीं है, दूसरे पुष्पमाला पहना दे कठिन नहीं है, दूसरे माथे पर तिलक लगा दे कठिन नहीं है, दूसरे मेरे मित्र तुम्हारी कितनी ही प्रशंसा करते ये कठिन नहीं है। जिस दिन ऐसा काम करो जिसके बाद जमीन पर बैठ करके स्वयं के हृदय में मुस्कुराहट आए, इस संसार का सबसे बड़ा कार्य है। जिस क्रिया के करने के बाद खेद आए, जिस क्रिया के करने के उपरांत पश्चाताप हो, जिस क्रिया के करने के उपरांत अपयश प्राप्त हो, और जिस क्रिया के करने के उपरांत 24 घंटे मन में संताप हो, मेरे मित्र वही क्रिया पाप है, वही क्रिया पाप है। हृदय को टटोल लीजिए, स्वयं के अंतःकरण से पूछ लीजिए, स्वयं को खुश करने की सामर्थ्य है कि नहीं। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा कोई जीव है, विश्व का सबसे धर्मात्मा कोई जीव है जो मायाचार्य शून्य मुस्कुराता है, वही धर्मात्मा है। अपनी डायरी पर लिख लेना छोटू, जो मायाचारी रहित जिसके पास मुस्कुराहट है संसार का, वही सुखिया जीव है। क्योंकि मन में कोई पाप होगा, क्लेश होगा, तो मायाचारी रहित मुस्कुराहट नहीं आ सकती। ओहो, दुनिया को खुश करने का कितना पुरुषार्थ किया, एक अपनी आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सका, तो तेरे से बड़ा हत्यारा कौन होगा। बुरा तो नहीं लग रहा? दुनिया को प्रसन्न करने के लिए लाखों कोशिश चल रही है, एक निज की आत्मा को तू प्रसन्न नहीं कर सका। हे मित्र, तेरे से बड़ा हत्यारा कौन होगा। जो निज आत्मा को खुश ना रख सके, उससे बड़ा पापी कौन होगा। और आज आप अनुभव कर लेना, घर जाने के पहले तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी के चरणों में बैठ करके एक आंसू डाल के चले जाना, है प्रभु, मैं धन संपत्ति श्री स्त्री नहीं चाहता हूँ, मात्र 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 जीवन में वो मुस्कुराहट चाहता हूँ जिस मुस्कुराहट से आप भगवान बने हो।
मित्र, रोने से सारस्वत सागर बेटा, रोने वाला कभी भगवान नहीं बनता। रोने वाला कभी भगवान नहीं बनता, वो तो क्रूर पुरुष होता जो रोता है। जिसको स्वयं पर दया नहीं होती वो रोता है। वो दुनिया को रुलाना चाहता है इसलिए रोता है, किसी को फंसाना चाहता है इसलिए रोता है। रो के दिखाने वाले पंडित सागर जी वे लोग हैं जो बहाने बना करके लोगों को गिराना चाहते हैं। धर्मात्मा रोता नहीं, कभी नहीं रोता। आस्था के अश्रुपात हो सकते हैं, खुशी के आंसू तो टपक सकते हैं, लेकिन रोता नहीं। और जब जब वकील साहब आप वकील हो, और आपने तो कोर्ट में कितने लोगों को देखा है, एक क्षण पहले रो रहे थे और जैसे पीठ आपकी दूर हुई वो मुस्कुराते मिले। रोने वालों से बच के रहना राकेश, रोने वालों से बच के रहना राकेश। जितने आप लोग फंसे हो सब रोने वालों से ही फंसे हो। माता बुरा नहीं मानना, पता नहीं आपके पास कितना पानी है। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती, आंखों में अश्रु गिरने लगता है। और ज्ञानी बड़े सुंदर सुंदर चेहरे वाले लोग उन आंखों के पास पानी में, उन आंखों के पानी में फंस फंस के जमीन पर टपक जाते हैं। नदी के किनारे चलना सीखा क्या आपने? जिनको पानी के सामने संभल के चलने की योग्यता ना हो, वे किसी नहर के किनारे ना चलें, वे किसी नदी समुद्र के किनारे ना चलें। तुम लहरा के चलोगे और झराम से जमीन उसके अंदर जाके डूब जाओगे। ऐसे ज्ञानियों जिनके पास मजबूत चरण चारित्र नहीं है, जिनके पास मजबूत चरण चारित्र नहीं है, वे नारियों की नदी के किनारे ना चलें, तुम फिसल के डूब जाओगे। ये ताली किसके लिए बजाई आपने? सत्येंद्र पुत्र बालक, बेटा सुन, अभी तो सुन सकता है मैं क्या कह रहा हूं। पूजन पाठ के धर्म को करते ही रहना चाहिए, लेकिन पूजन पाठ के धर्म को करते समय उत्पत्ति से युक्त, वैसे युक्त, ध्रुव से युक्त धर्म को नहीं भूल जाना चाहिए। ऐसी आराधना करना, उत्पत्ति बे धर्म को देखते हुए पंडित सागर जी आराधना कर रहे थे। सेठ धनंजय आराधना कर रहे थे, किसको देख करके? उत्पत्ति बे को देख करके कर रहे थे, धर्म को देख के कर रहे थे। इकलौते बेटे को कालिया नाग ने डस लिया। बेटे की मां ने मंदिर में समाचार भेजा अपने स्वामी के पास, हे नाथ, इकलौता बेटा नीला हो रहा है। समाचार वाहक के समाचार सुन करके पुण्य भक्ति में लीन हो गए। अधिक बोला तो धीरे से क्या बोलते हैं? है मित्र, विघ्न कर्म मंत्रायश्च, विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंद होता है। आपको बोध होना चाहिए, मेरे काम पुरुषार्थ का फल पुत्र था, यदि वो जा ही चुका है तो धर्म पुरुषार्थ प्रभु के चरणों से मुझे दूर क्यों करना चाहता है? क्षमता इतनी क्या है? क्षमता इतनी क्या? शैलेश भैया, आपके बगल में बैठे भैया पटेल साहब है ना, ये भाई से कहना, आप यदि गर्मी लगती ना तो धीरे से कहता है, ओ बगल के भैया खिसक जाना, बोले गर्मी लग रही है।
और यदि पूजा करने बैठ जाए और कहीं किसी दूसरे मित्र ने कहा पटेल साहब सुनो ना, तो धीरे से कहता विघ्न मत करो, पूजा करने दो। हे ज्ञानी, आंखों से दिखने वाले विघ्न करता संतोष पुत्र, बेटा इधर देख, बात सुन ले, बहुत गहरी है, मुझे मालूम तुझे धोती दुपट्टा पहनने जाना है। बालक सुन, ये पटेल साहब बोलते हैं विघ्न मत करो। प्रदुमन भैया, दूसरे की आंखों से दिखने वाले विघ्नकर्ताओं को तुम भगाने की कोशिश तो करना जानते हो। अब संभल के सुनना। चाक्षुष दृष्टि गोचर विघ्नकर्ताओं को तुम देखने की सामर्थ्य रखते हो, उनको बिठाने की बात करते हो, बोले विघ्न मत करो। कहीं गर्मी लगती है तो कहते भाई शैलेश थोड़ा दूर हो जाइए आप, बोले बहुत गर्मी है। मित्र, इस बात को तो आपको बोध होना चाहिए। 4 बैल 4 गाय एक साथ खड़े हुए ना, उन्हें भी गर्मी लगती ना, वो धीरे से खिसक जाते दूसरी जगह। पशु पक्षी भी बाहर की गर्मी से दूर अपने को कर लेते हैं, लेकिन पूजा करते समय, सत्येंद्र पंडित जी सारे इंद्रियों को समझा के रखना, पूजा करते समय कहीं एक श्रीफल था, वो मन में भाव आ गए, ये 4 लोगों की दृष्टि दूर हो जाए तो मैं श्रीफल चढ़ा दूंगा। इस कुभाव की गर्मी को तुमने दूर कैसे करोगे? इतना ही नहीं, प्रभु के चरणों में बैठे बैठे किसी का सुंदर चेहरा दिख गया, और सुंदर चेहरा देख करके तुम्हारे भीतर बादशाहों की गर्मी भभक पड़ी। हे मित्र, अब क्यों नहीं कहते थोड़ा दूर हट जाइए?